वृद्धावस्था। हाँ ठीक है बेटा, जैसा ठीक समझो। शांति जी ने ठंडी सांस ली और फ़ोन रख दिया। उनकी बेबसी आंखों से बह निकली थी। उनका हर दिन सोते हुए बीतता था और रात जागते हुए। उम्मीद रहती थी कि दोनों बेटे फ़ोन करेंगे और उनका हालचाल लेंगे। इसी उम्मीद से शांति जी ने पूरी रात आंखों ही आंखों में काट दी। ऐसा नहीं था कि उसके दोनों बेटे उसे पूछते नहीं थे, लेकिन परदेसी बाबुओं का भी क्या, कोई दूर से कितना भी बात कर सकता है। यह भी एक कड़वा सच था। हर कोई अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहता है, अपने ही मुसीबतों और दिनचर्या से जूझते हुए। होली भी बीत चुकी थी, अब दशहरा और दीपावली में कुछ ही दिन शेष थे। शांति जी ने बारी बारी से अपने दोनों बेटों को आने के लिए कहा, लेकिन बहाना तैयार था। दोनों बच्चे अब नए साल में आने की बातें कर रहे थे। शांति जी ने ठंडी सांस भरी और कहा, चलो कोई बात नहीं, अब दिवाली भी बिना परिवार के ही निकाल लूँगी मैं, पर नए साल में तुम दोनों जरूर आना। न जाने बूढ़ी आंखें कब पथरा जाएं। हाँ माँ, कोशिश करेंगे और इस बार आपको भी साथ लेकर आएंगे। दोनों बेटों रमेश और सुरेश ने उम्मीद दिलाकर फ़ोन रख दिया। श्याम जी के जाने के बाद तो वह बिल्कुल अकेली और निस्सहाय महसूस करने लगी हैं। आज दोनों बेटों से बात कर वह बहुत ही आहत हो गई। पानी का बॉटल उनके बेड पर ही रखा था। उनकी काम वाली दोनों समय आकर पूरे काम करके उनके बिस्तर पर गर्म और ठंडे पानी की बोतलें रख जाती थी। लेकिन शांति जी ने अपना मन बदलने के लिए अपने ही कमरे में वॉक करने लगी। थके हारे कदमों से पहले वॉशरूम गई, फिर फ्रिज से पानी निकालकर वापस सोफे पर बैठ गई। इस तरह अपनी मौत का इंतजार कोई कैसे कर सकता है भला। पानी का घूंट भरते हुए वह बुदबुदाई और अपने सिर पर हाथ रखकर पुरानी यादों के भंवरजाल बहने लगी। उनका एक खुशहाल परिवार था। उनके पति श्याम प्रसाद ऊंचे पद पर मुख्य अभियंता थे। उनके 2 बच्चे थे, दोनों ही पढ़ाई में उतने ही तेज। बच्चे और शांति जी अपनी अपनी जिंदगी में मस्त थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक ही श्याम जी को दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई और शांति जी एकाएक ही अकेली हो गई। दोनों बच्चों ने उनको साथ चलने के लिए कहा था। उनका आत्मसम्मान आड़े आ गया। बेटे बहू के साथ रहना, वह भी विदेश में, हमेशा के लिए, यह वह नहीं चाहती थी और बहुत हद तक दोनों बच्चे भी नहीं चाहते थे। बच्चों के इरादे को उन्होंने भांप लिया था। वह घर से और अपने पति की यादों से निकलना नहीं चाहती थी। लेकिन अब ये रातें लंबी हो रही थी और दिन अंतहीन। अकेली जिंदगी कठिन लगने लगी थी। शांति जी कुछ सोच रही थी। उन्होंने ड्रावर में रखी श्याम प्रसाद जी की डायरी को निकाला और उसे पढ़ने लगी। जब उनका मन भटकता और उदास होता तो वह श्याम जी की डायरी खोलकर देखती रहती। उनके किस्से, कहानियाँ और कुछ खास नोट्स आदि को देखकर वह फिर से रिफ्रेश हो जाती थी। कुछ नोट्स पर सरसरी निगाह डाल ही रही थी कि उनकी नज़र एक डॉक्यूमेंट्स पर पड़ी। उन्हें याद आया, श्याम जी ने ग्रामीण महिला उत्थान के लिए कुछ रुपयों से सहयोग किया था। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के शिक्षा और रोजगार के लिए एनजीओ और सरकार की टीम ने एक मिशन चलाया था, जिसमें महिलाओं को साक्षर करने के साथ साथ रोजगार की भी व्यवस्था की थी। श्याम जी को भी एनजीओ की टीम में कुछ सहयोग करने के लिए कहा गया था। श्याम जी को यह पसंद आया था। उनका सकारात्मक सोच देखकर सरकार ने उनसे कहा, यदि आप भी कुछ योजना शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। अचानक शांति जी को याद आया, श्याम जी ने कहा था, शांति तुम बुनाई बहुत अच्छी करती हो, तुम गांव की महिलाओं को बुलाकर उन्हें बुनाई की प्रशिक्षण दो और छोटे छोटे क्राफ्ट्स आदि बनाकर दो। उन्हें हम मेले और ऐसी जगहों पर प्रमोट करेंगे। सरकार हमारी मदद करने के लिए तैयार है, तो हम इस बात को आगे ले जा सकते हैं। इससे तुम्हारा भी मन लगा रहेगा और रिटायरमेंट के बाद हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गांव वालों का भी भला हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। शांति जी यह सुनकर बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने इस चीज़ पर काम भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर अचानक ही दिल का दौरा पड़ने से श्याम जी चल बसे और
उसके बाद सब कुछ कागज में ही सिमट कर रह गया। अचानक इस बात को याद कर शांति जी को उम्मीद की किरण दिखाई दी। उन्होंने बहुत सोचा और दूसरे दिन जब कमला काम पर आई तो उसने शांति जी को काफ़ी खुश देखा। माँ जी, क्या बात है, आप बहुत खुश हैं? कमला आ गई, लो चाय पियो। शांति जी ने चाय पीते हुए कहा। कमला, मेरी बात सुनो, तुम्हारे गांव देहात में जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ आकर मेरे से बुनाई सीखना चाहती हैं, उन्हें बुला लिया करो। मैं कल से सभी को बुनाई सिखाया करूँगी। ठीक है माँ जी, शांति जी ने कहा। बस सोच रही हूँ कि तेरे अंकल जी की आखिरी इच्छा पूरी कर दूँ। अगर ये हो गया तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं भी सुकून से मर सकूँगी। शांति जी ने अपनी रेख देख में गांव की महिलाओं को बुनाई का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते शांति जी के पास गांव की महिलाओं और लड़कियों का हुजूम आने लगा। देखते ही देखते महीने गुजर गए। शांति जी सभी प्रशिक्षित महिलाओं को ऊन, धागे, बुनाई के क्रोशिये और सलाइयाँ देती थी। सभी की जिम्मेदारी बटी हुई थी। सभी अपने घर से बंधनवार, टेबल क्लॉथ, शॉल, लड्डू गोपाल के स्वेटर बनाकर लाकर दिया करती थी। स्थानीय प्रशासन की मदद से अब उनका काम चल निकला था। कई नामी ब्रांड और सरकारी संस्थानों ने उनके प्रोडक्ट्स हाथों हाथ खरीदना शुरू कर दिया था। अब शांति जी के पास न सिर्फ अपना आत्मसम्मान लौट आया, बल्कि वह कई लोगों के लिए मिसाल बन चुकी थी।